द वैल्यू ऑफ फैमिली इन मॉडर्न डेज। वैल्यू मतलब मूल्य, ऑफ मतलब का, फैमिली मतलब परिवार, इन में मॉडर्न आधुनिक डेज दिन। परिवार का मूल्य आधुनिक दिनों में, यानी कि आज के जमाने पे परिवार के मूल्य के ऊपर ये कहानी है। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आज के, टुडेज मतलब आज के, इन मतलब में, फास्ट पेस्ड चलती हुई, तेज चलती हुई, पेस्ट का मतलब होता है तेज, फास्ट का मतलब भी होता है तेज, फास्ट पेस्ड तेज चलती हुई दुनिया में द वैल्यू ऑफ फैमिली ऑफन फेसेस अ साइलेंट डिक्लाइन। वैल्यू मतलब मूल्य, ऑफ मतलब का, फैमिली मतलब परिवार, ऑफन फेस, ऑफन मतलब अक्सर, फेस मतलब सामना करते हैं एक साइलेंट यानी कि गुप्त रूप से डिक्लाइन, गिरावट को। वैल्यू परिवार के जो मूल्य हैं वो अक्सर सामना करते हैं एक गुप्त गिरावट को। कब? एक तेज चलती हुई दुनिया में। पीपल आर caught in the temporal race for wealth, status and recognition, forgetting that true strength lies in the bonds of kinship. पीपल मतलब लोग, आर caught, caught का यहाँ पे मतलब है फंस जाना या कहीं पे समस्या में पड़ जाना। पीपल आर caught यानी कि लोग फंसे हुए हैं इन द टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब होता है दुनिया से रिलेटेड, यानी कि भौतिक सुख सुविधा से संबंधित, सांसारिक, सांसारिक रेस में यानी कि दौड़ में, सांसारिक दौड़ में, किस लिए? फॉर वेल्थ यानी कि संपत्ति, स्टेटस, स्टेटस तो मतलब पता ही है, रिकॉग्निशन यानी कि पहचान के लिए। तो लोग फंसे हुए हैं टेम्पोरल यानी कि सांसारिक दौड़ में, किसके लिए? वेल्थ के लिए यानी कि संपत्ति के लिए, स्टेटस के लिए और रिकॉग्निशन के लिए। फॉरगेटिंग दैट ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन द बॉन्ड ऑफ किनशिप। फॉरगेटिंग भूल जाना, दैट या भूल जाना कि, ट्रू यानी कि सत्य, स्ट्रेंथ सत्य, शक्ति, लाइज स्थित है या निहित है, इन द बॉन्ड्स ऑफ द किनशिप, किनशिप मतलब परिवार पे, रिश्तेदारी पे, बॉन्ड्स मतलब होता है बंधन, रिश्तेदारी के बंधन में ट्रू यानी कि वास्तविक शक्ति होती है या निहित होती है। इसे फॉरगेटिंग कर दिए हैं, भूल गए हैं पीपल, और लग गए हैं टेम्पोरल रेस में यानी कि दुनियादारी के रेस में, सांसारिक रेस में, सांसारिक दौड़ में। मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स sometimes create a predicament where individuals must choose between professional success and family time. आधुनिक जीवन शैली, मॉडर्न मतलब आधुनिक, जीवन शैली लाइफस्टाइल, समटाइम्स कभी कभी, क्रिएट मतलब निर्माण करते हैं, बनाते हैं, प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है कठिनाई, एक विपत्ति, एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान कुछ कर ना पाए, ऐसी स्थिति। वेयर जहां पर, इंडिविजुअल्स यानी कि लोग, मस्ट चूज, मस्ट मतलब यहाँ पे है जरूर करते हैं या कोई काम को करना ही पड़ता है। चूज तो कोई काम को करना पड़ता है यानी कि उन्हें चूज या चयन करना ही पड़ता है। बिटवीन प्रोफेशनल सक्सेस, प्रोफेशनल मतलब पेशेवर सफलता, एंड फैमिली टाइम पारिवारिक समय। तो बोल रहा है कि आधुनिक जो जीवन शैली है उसमें कभी कभार क्रिएट कर देती है, आधुनिक जीवन शैली यानी कि निर्माण कर देती है, जन्म दे देती है एक प्रेडिकामेंट को, यानी कि एक समस्या को जन्म दे देती है। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुविधा, समस्या, एक ऐसी कठिन परिस्थिति जिससे निजात पाना काफी मुश्किल होता है। जहां पर, प्रेडिकामेंट के लिए ही आया है यहाँ पे वेयर, जहां पर इंडिविजुअल्स यानी कि लोगों को मस्ट चूज करना ही पड़ता है, चूज यानी कि चयन करना ही पड़ता है, बिटवीन प्रोफेशनल सक्सेस एंड फैमिली ड्रीम, प्रोफेशनल सक्सेस के बीच यानी कि जो पेशेवर सफलता है उसके बीच, और पारिवारिक समय है उसके बीच इंडिविजुअल्स यानी कि लोगों को चयन करना ही पड़ता है। यही तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल की सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति यानी कि प्रेडिकामेंट क्रिएट हो गई है, यानी कि निर्माण हो गई है। सैडली, दुख है कि यह दुखद रूप से, मैनी चूज द फॉर्मर, दुखद रूप से काफी लोग चूज करते हैं यानी कि चयन करते हैं फॉर्मर को। फॉर्मर का मतलब होता है यहाँ पे पहले जिसका उल्लेख किया गया,
तो यहाँ पे इसके पहले सेंटेंस में प्रोफेशनल सक्सेस और फैमिली टाइम, इनमें से किसका पहले उल्लेख किया गया? प्रोफेशनल सक्सेस का। तो प्रोफेशनल सक्सेस मतलब कि पेशेवर सफलता या पेशेवर उपलब्धि को बहुत सारे लोग चूज करते हैं फॉर्मर को। ओनली टू रियलाइज, ओनली टू इस फ्रेज का मतलब अभी हम जानेंगे। ओनली टू रियलाइज लेटर दैट मटेरियल गेन्स कैन नॉट रिप्लेस द वार्मथ ऑफ लव्ड वंस। ओनली टू का मतलब होता है और का यहाँ पे सेंस है जब किसी चीज को बताना हो कि बहुत ही सदमा वाली बात हो या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज को बताना हो, तो वहां पे ओनली टू का यूज करके हम और बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड चीज है कि लोग तो चूज कर लेते हैं फॉर्मर को यानी कि प्रोफेशनल सक्सेस को, और रियलाइज करते हैं यानी कि उन्हें बाद में पता चलता है। लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, कि मटेरियल गेन्स, मटेरियल गेन्स का मतलब होता है जो संसारिक सुख संपत्ति होती है, संसारिक सुख होता है, कैन नॉट रिप्लेस नहीं कर सकता है, रिप्लेस यानी कि उसका स्थान नहीं ले सकता है किसका? द वार्मथ ऑफ लव्ड वंस। वार्मथ का मतलब होता है स्नेह, स्नेह का, किसका स्नेह? लव्ड वंस का, जो हमारे प्रियजन हैं उनके स्नेह का रिप्लेस नहीं कर सकता, स्थान नहीं ले सकता ये मटेरियल गेन्स, यानी कि जो संसारिक मोह माया है, यानी कि जो अभी हमने बात की वेल्थ की, स्टेटस की, रिकॉग्निशन की, वो कैन नॉट रिप्लेस। द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया एंड इंडिविजुअलिज्म हैज आल्सो लेड टू क्लैंडस्टाइन लाइव्स विद इन फैमिलीज। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव का, सोशल मीडिया का यानी कि जो सोशल मीडिया यूज करते हैं उसका प्रभाव, और इंडिविजुअलिज्म इसका अर्थ होता है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद मतलब व्यक्तित्व के, व्यक्ति के जो पर्सनल चॉइस है उसे ज्यादा महत्व देना आपकी समूह के या किसी परिवार के। तो इन्फ्लुएंस प्रभाव, सोशल मीडिया का प्रभाव, और इंडिविजुअलिज्म का प्रभाव यानी कि व्यक्तिवाद का प्रभाव, हैज आल्सो लेड टू क्लैंडस्टाइन लाइफ्स। लेड टू का मतलब होता है क्रिएट करना, होना या निर्माण करना, जन्म देना। तो इस प्रभाव ने, जो सोशल मीडिया है और इंडिविजुअलिज्म है, उसके प्रभाव ने लेड किया है, लेड टू किया है यानी कि क्रिएट किया है, जन्म दिया है, हुआ है क्लैंडस्टाइन लाइफ को। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, छुपा हुआ, लाइफ्स मतलब जीवन, विद इन द फैमिलीज। विद इन का मतलब होता है अंदर, फैमिलीज का मतलब परिवारों में, परिवारों के अंदर गुप्त रूप से जीवन का एक नया ही क्रिएशन हो गया है। लोग गुप्त रूप से ही जी रहे हैं फैमिली के अंदर। चिल्ड्रन एंड इवन पेरेंट्स के सीक्रेट्स, बच्चे और यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ तक कि पेरेंट्स, परिवार भी, यानी कि जो माता पिता होते हैं वो कीप रखते हैं क्या? सीक्रेट्स, सीक्रेट्स रखते हैं यानी कि गुप्त रखते हैं। हाइडिंग इमोशंस इंस्टीड ऑफ शेयरिंग देम ओपनली। हाइडिंग यानी कि छुपाते हुए, इमोशंस यानी कि भावनाओं को, इंस्टीड ऑफ की बजाय, शेयरिंग, शेयरिंग मतलब साझा करना, देम, देम किसके लिए आया है? सीक्रेट्स के लिए आया है, इन गुप्त चीजों को देम। शेयरिंग करना ओपनली यानी कि खुल के। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया बच्चे और यहाँ तक कि परिवार सीक्रेट्स रखते हैं यानी कि गुप्त रखते हैं। कैसे गुप्त रखते हैं यहाँ पे बता रहा है? छुपाते हुए अपने इमोशंस को, बजाय की, इंस्टीड ऑफ मतलब बजाय की, शेयरिंग करना यानी कि शेयरिंग किसे करना? यही सीक्रेट्स को, देम को शेयरिंग करना खुलकर। तो बच्चे और पेरेंट्स आजकल अपनी चीजें सीक्रेट्स रखते हैं और अपने इमोशंस को हाइड रखते हैं, भावनाओं को छुपाते हैं, जबकि उन्हें शेयर करना चाहिए खुलकर। दिस सीक्रेसी वीकेंस ट्रस्ट एंड डिस्टेंस हर्ट्स। यह जो सीक्रेसी है यानी कि जो गुप्त करने की प्रवृत्ति है, वीकेंस करता है, वीकेंस मतलब कमजोर करता है ट्रस्ट को, जो आपसी जो एक ट्रस्ट है उसे कमजोर करता है, और डिस्टेंस करता है यानी कि दूरी बनाता है हार्ट्स में। हार्ट्स का यहाँ पे मतलब है मन में, दूरी में दूरी करता है। मोर एवर, इसके अलावा, मोर एवर का मतलब होता है इसके अलावा। द ग्रोविंग कल्चर ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट समटाइम्स अपीयर्स विकेट। ग्रोविंग कल्चर, ग्रोविंग का मतलब बढ़ता हुआ, कल्चर मतलब संस्कृति, किस चीज की संस्कृति? सेल्फ इंटरेस्ट की, यानी कि वही जो हम बात की इंडिविजुअलिज्म की, खुद की चॉइस, पर्सनल चॉइस, सेल्फ इंटरेस्ट। समटाइम्स अपीयर्स विकेट, कुछ समय अपीयर्स यानी कि प्रतीत होता है, विकेट, विकेट मतलब बुरा।
तो ग्रोइंग कल्चर, बढ़ता हुआ जो संस्कृति है सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब कि पर्सनल चॉइस का, वो अपीयर होता है, दिखता है, विकेट यानी कि दुष्ट दिखता है, एज इट reduce relationship to transaction rather than bonds of care and sacrifice. As, क्योंकि इट यहाँ पे किसके लिए आया है? ग्रोविंग कल्चर के लिए आया है। क्योंकि ग्रोविंग कल्चर यानी कि इट reduces, ये कम करता है रिलेशनशिप को कम करता है, यानी कि जो संबंध है उसे कम करता है। किस में कम करता है? ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। तो आजकल ऐसे ही होता है, लोग रिश्तेदार क्यों बनाते हैं? अपने लेन देन की पूर्ति करने के लिए। तो रेड्यूस करता है रिलेशनशिप को लेन देन तक, रेदर देन का मतलब होता है बजाय की बनिस्पत। तो बजाय या बनिस्पत बॉन्ड्स ऑफ केयर एंड सेक्रीफाइस। बॉन्ड्स मतलब बंधन, केयर का बंधन यानी कि देखभाल का बंधन, और सेक्रीफाइस का बंधन। सेक्रीफाइस मतलब त्याग का, यानी कि एक दूसरे के लिए अपनी कुछ हानि को सहन करके कुछ करना, हेल्प करना दूसरों की। तो इसके अतिरिक्त मोरओवर जो बढ़ता हुआ कल्चर है सेल्फ इंटरेस्ट का, पर्सनल चॉइस का, वो अपीयर होता है बुरा अपीयर होता है, क्योंकि ये जो ग्रोविंग कल्चर है इट रेड्यूस करता है, कम करता है रिलेशनशिप को लेन देन तक, जबकि इसे होना चाहिए बॉन्ड्स ऑफ केयर यानी कि परवाह करने के बंधन, और सेक्रीफाइस यानी कि एक दूसरे के लिए मदद होना या दूसरे के लिए कुछ करने की जो बंधन होता है उसकी बजाय केवल ये रिलेशनशिप हो गया लेन देन का। येट फिर भी द फैमिली रिमेन्स द फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यूज। येट मतलब फिर भी, फैमिली रिमेन्स फैमिली बनी हुई है, रिमेन्स का मतलब बना होना, द फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यूज लव एंड रिसिलियंस। फैमिली बनी हुई है पहली शाला विद्यालय, वैल्यू की, प्यार की, और रेसिलेंस की। रेसिलेंस का मतलब होता है लचीलापन। तो रेसिलेंस का एक्चुअल में ट्रांसलेशन लचीलापन होता है, लेकिन इसका एक्चुअल अर्थ देखा जाए तो एक ऐसी स्थिति को बताने के लिए किया जाता है जिसमें कोई अगर किसी मुसीबत में पड़ गया है या कोई बहुत ही विपदा में पड़ गया है और उससे जब निकल कर वापस आता है तो उसकी जो कैपेसिटी है निकलने की, कि वो कितना अच्छी तरह निकल के आता है या उसके पास कैपेसिटी है भी कि नहीं, तो उस कैपेसिटी को बताने के लिए रेसिलेंस यूज करते हैं यानी कि लचीलापन। तो फिर भी फैमिली रिमेन है यानी कि बनी हुई है पहली शाला किसकी? मूल्य की, परिवार की, लव की, और रेसिलेंस की यानी कि लचीलापन की। इट इज विद इन द फैमिली दैट वन लर्न्स एम्पैथी, पेशेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। या विद इन का मतलब होता है अंदर, फैमिली परिवार की, वन यानी कि कोई भी, लर्न करता है यानी कि सीखता है, एम्पैथी यानी कि संवेदना, पेशेंस शांति, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। तो यह इट इज का यहाँ पे यूज किया जाता है वह बताने के लिए, किसी को इंडिकेट करने के लिए इट इज यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे फैमिली को बताने के लिए वह फैमिली ही है या फैमिली के अंदर ही है जो एक लर्न करता है यानी कि कोई भी सीखता है, लर्न करता है, एम्पैथी यानी कि संवेदना को, पेशेंस को यानी कि सहन शक्ति को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इवन व्हेन सोसाइटी बिकम्स chaotic, a united family can provide stability. इवन यहाँ पे मतलब है यहाँ तक कि जब सोसाइटी यानी कि समाज बन जाता है chaotic, मतलब कि बैलेंस बिगड़ जाता है, उथल पुथल होता है, अस्त व्यस्त होता है, डिस्टरबेंस होता है, एक यूनाइटेड यानी कि एक संयुक्त परिवार सकता है, क्या सकता है? प्रोवाइड, प्रदान कर सकता है स्टेबिलिटी, स्थिरता। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि जब सोसाइटी यानी कि समाज क्योटिक हो जाती है यानी कि अस्त व्यस्त हो जाता है, कभी कभी समाज में अस्त व्यस्तता भी होती है, लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं, कभी कभी बहुत मतलबी हो जाते हैं। तो अ यूनाइटेड फैमिली यानी कि एक संयुक्त परिवार प्रोवाइड करता है क्या? स्टेबिलिटी को, स्थिरता को। इफ वी ट्रूली विश टू restore balance in modern life, we must invest time, energy and sincerity in our families. अगर हम सच्चे रूप से, ट्रूली मतलब सच्चे रूप से, विश करें, इच्छा जताएं, टू रिस्टोर पुनः बहाल करने के लिए, बैलेंस को यानी कि संतुलन को पुनः बहाल करने के लिए मॉडर्न लाइफ में यानी कि आधुनिक जीवन पे, वी मस्ट इन्वेस्ट टाइम, हमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। मस्ट का यहाँ पे मतलब है करना ही चाहिए। इन्वेस्ट मतलब निवेश करना चाहिए, टाइम को, समय को निवेश करना चाहिए, एनर्जी ऊर्जा को निवेश करना चाहिए, सिंसियरिटी यानी कि गंभीरता को निवेश करना चाहिए, इन अवर हमारे फैमिलीज में। तो इस सेंटेंस का मतलब है अगर हमें सही में इच्छा है, सच में इच्छा है,
पुनः बहाल करने की संतुलन को मॉडर्न लाइफ में यानी कि आधुनिक लाइफ में, तो हमें जरूर करना ही चाहिए या करना ही होगा। इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करना पड़ेगा समय में, ऊर्जा में और गंभीरता में, और वो भी कहाँ पे? इन अवर फैमिली, हमारे फैमिलीज में, हमारे परिवारों में। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार, नो सक्सेस इज कंप्लीट विदाउट द लव एंड सपोर्ट ऑफ दोज हु स्टैंड क्लोजेस्ट टू अस। आफ्टर ऑल, आखिरकार, नो सक्सेस यानी कि कोई भी नहीं है, कोई भी सफलता नहीं है, इज कंप्लीट कोई भी सफलता नहीं है पूरी, कोई सफलता पूरी नहीं है बिना द लव बिना प्यार के और समर्थन के, दोस्त उनके, हु स्टैंड क्लोजेस्ट टू अस जो स्टैंड करते हैं यानी कि हमारे साथ बने रहते हैं, क्लोजेस्ट हमारे साथ खड़े रहते हैं, सबसे करीब में, अस टू अस। तो इस सेंटेंस का मतलब है लेकिन जो हम कोई भी सफलता तब तक कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है, किसके बिना? लव के बिना और सपोर्ट के बिना। किसके लव और सपोर्ट के बिना? जो खड़े होते हैं हमारे सबसे करीब। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।